बड़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। नया चेयरमैन आपको लाना पड़ रहा है और उसके साथ साथ अब आज जो एक मुबैना ऑडियो लीक आई है उससे लगता है कि खानदान में भी, जमान पाक के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हर तकलीफ जो है उसके साथ आसानी है, अल्लाह फरमाते हैं, और हर इम्तिहान तभी आता है जब अल्लाह ने आपसे कोई बड़ा काम लेना हो। तो शायद अल्लाह ने इमरान खान से और भी बड़े काम लेने हैं, जिस वजह से वो इस इम्तिहान में है कि जो जमात उन्होंने अपने हाथ से बनाई, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे अपने हाथ से आप एक बच्चा बड़ा करें और फिर आपको उसके जो है उससे दूर होना पड़े। तो मुल्क की मफाद में, पार्टी के मफाद में उन्होंने अपने आप को उससे दूर किया है। और बैरिस्टर गौहर साहब, जो कि एक नॉन कंट्रोवर्शियल पढ़े लिखे आदमी हैं और एक अच्छे इंसान हैं, उनको उन्होंने नामजद किया। तो ये मुश्किल फैसला था, हम सब के लिए मुश्किल फैसला था, क्योंकि आपको शायद इसका आइडिया है भी, क्योंकि आप तो हमारे पीटीआई को आपने बड़ा कवर किया है, अच्छी बातों के सपोर्टर भी रहे हैं, बड़े नाक़िद भी रहे हैं। लेकिन इस बात पे आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम जैसे वर्कर जिन्होंने अपनी इनको इन आवर अर्ली यूथ हमने ज्वाइन किया खान साहब को, तो हम तो उनको लीडर के साथ साथ अपने एक वालिद की तरह या एक बहुत टावरिंग फिगर की तरह देखते हैं। तो उनकी जिंदगी में, उनकी मौजूदगी में, जब वो जेल की सोबतों में हैं, उनको चेयरमैन के ओहदे से दूर होता हुआ देखना बड़ा तकलीफ दे है। लेकिन बड़े मकसद के लिए कुर्बानी खान साहब ने भी दी है। मेरी दुआ है बैरिस्टर साहब के साथ कि अल्लाह उनको कामयाब करे। जहां तक आपने बीबी की बात की है, मैं आपको हकीकतन बात करूंगा, मैं भी कोर कमेटी मीटिंग से उठा हूं। मैंने कुछ चहमगोइयां सुनी है, लेकिन मैंने अभी उसको प्रॉपर सुना नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें क्या बात हुई है। लेकिन इस तरह की लीक्स और इस तरह की चीजें, मंसूर भाई, ये चीजें सामने आना जो है, अब मुझे नहीं पता कितनी वो असली है, कितनी उसकी वरासती है, उसको सुन के मैं शायद बात कर पाऊं। लेकिन ये चीजें पाकिस्तान की सियासत के लिए, चाहे किसी की भी लीक्स हों, बात वो होनी चाहिए जो सामने की बात हो। जब लीक आती है, इसका मतलब है कि पीछे कोई साजिश कोई कर रहा है, जो लीक कर रहा है, एक्चुअली लीक कर रहा है। एक्चुअली मैं सबसे पहले जरा आपकी पार्टी चेयरमैनशिप के बारे में बात करता हूँ, लीकेज के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। आपने ये फरमाया कि अर्ली यूथ से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और खान साहब को जो है एक फादर फिगर के तौर पे मानते हैं। लेकिन आपने कहा कि मेरा ज़रा थोड़ा सा इस बात के ऊपर एक्चुअली इख्तलाफ है, वो इस बात के ऊपर कि एक ऐसे शख्स को पार्टी का चेयरमैन बना देना जो 2022 के अंदर पार्टी में बाकायदा तौर पर शामिल होता है। वाई नॉट अली मोहम्मद खान? अली मोहम्मद खान साहब भी अच्छे हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी पढ़े लिखे हैं, अली मोहम्मद खान साहब का भी एक कानूनी बैकग्राउंड है, अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन क्यों नहीं बन सकते? मंसूर भाई, आपको मेरा अच्छी तरह पता है, यू नो मी, कि मैं कभी ओहदों के लिए पॉलिटिक्स में न था न हूँ। मैं सिर्फ एक कॉज के लिए इमरान खान साहब के साथ हूँ, और ना कभी उनसे वजारत मांगी, ना कभी उनसे ओहदा मांगा, ना मांगूंगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए हूँ। इस वक्त इमरान खान साहब ने मुनासिब जाना कि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बैरिस्टर साहब को दी है। मेरी सपोर्ट बैरिस्टर साहब के साथ होगी, क्योंकि मैं हो गया, मेरी तरह के और लोग हुए। मुराद सईद का मैं जिक्र करना चाहूंगा, शहरियार खान अफरीदी साहब का जिक्र करना चाहूंगा, खैबर पख्तूनख्वा से आतिफ खान साहब का जिक्र करना चाहूंगा, शौकत यूसुफजई साहब का, हमाद अजहर साहिब का मैं जिक्र करना चाहूंगा, और ऐसे पंजाब से हमारे और यूथ के बहुत से लोग, हम सब, खुरम शेर जमान कराची से, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो एक विजन के तहत हम यहाँ पे हैं। और ओहदा देखें, प्लीज इसको समझिए, आप यहां से अगर मक्का मुकरमा, हज या उम्रा के लिए जा रहे हैं, रास्ते में बहुत से संगमील आते हैं। वो संगमील आपका मंजिल नहीं है, आपका मंजिल वो है। हमारा मंजिल एक तवाना, ताकतवर तरीन, दुनिया की सबसे मजबूत रियासत पाकिस्तान है। उसमें ओहदे भी आएंगे, उसमें वजारतें भी आएंगी, उसमें जेल भी आएगी, उसमें सब कुछ आएगा। आपने ये जिस किस्म का आर्ग्यूमेंट अली भाई आपने दिया है, उसके साथ ही आपने उस्मान बुज़दार की तैनाती को भी जो है ना जस्टिफाई कर दिया कि हाँ जी ठीक है, अगर पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अगर बना दिया गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि आप अंदाज़ा कीजिए, मुझे नहीं अच्छा किया आपने नहीं लिया, लेकिन मैं ले लेता हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि पिछले, अगर आप उठा के देखिए, ये मेरे एनालिसिस हैं कि पिछले 4 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आपकी पार्टी के साथ, आपके चेयरमैन के साथ, आपके साथ जो कुछ हुआ है, इसकी प्राइम रीजन एक्चुअली उस्मान बुज़दार है। टाइम आउट जी बताइए। आप आजकल बड़े तगड़े हो गए हैं। पहले ऐसे नहीं थे। आप जब लड़के थे, अब भी लड़के ही हैं, लेकिन जब आप लड़के थे, I'll take that as a compliment. आप गलतियां करते थे। ठीक है, तो इंसान से गलतियां होती हैं, ऐसी कौन सी बात है। इमरान खान साहब फरिश्ते तो नहीं है, वो एक इंसान है। हाँ, एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने इस कौम को एक विजन दिया है। उससे आप एग्री करें ना करें, इस कौम को एक विजन दिया है।
लड़कों को ये कहा है, लड़कियों को ये कहा है कि इस मुल्क से भागो नहीं, आप सिनिक मत बनो, आप नेगेटिव मत बनो, आप ये ना कहो कि हमारा काम नहीं है, आप ये ना कहो कि मुल्क तबाह होने जा रहा है। आप अगर समझते हैं कि आपको मुल्क का दर्द है, फिर एक कदम आगे बढ़े, अपने हाथ में जो है कमान संभालें और अपनी कमर कसें और सियासत में आए और वजीर बने, मुशीर बने और उसको ठीक करें अगर वो ठीक नहीं। दिस इज द मैसेज व्हिच इमरान खान हैज गिवन। क्या क्या लड़के ने इस बात का एहसास कर लिया कि उस्मान बुज़दार एक गलती थी? देखें, उस्मान साहब को लाना एक नेक मकसद या एक अच्छी नीयत से इमरान खान साहब ने जो है वो किया। उनके मैं समझता हूँ उन्होंने इसीलिए किया होगा कि वो एक ऐसी फिगर चाहते थे जो उनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकें पंजाब में। लेकिन बुज़दार साहब ने कितना डिलीवर किया वो वक्त ने वो जाहिर किया कि शायद उस तरह से वो नहीं कर सके, लेकिन उसी इमरान खान के नीचे खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्मेंस अच्छी भी हुई। ठीक है, और जहां आप बुज़दार साहब के हिस्से की तनकीद इमरान खान साहब पे करते हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो अच्छा हुआ है उसका क्रेडिट भी फिर इमरान खान को देना होगा। तो फिर उसका क्रेडिट मैं महमूद खान को भी दूं? देखिए, अगर उनसे कुछ गलत हुआ है तो बिल्कुल जो है आप उन पर तनकीद करें, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने 2013 में बहुत फोकस किया खैबर पख्तूनख्वा पे। बनी गाला से वो मीटिंग्स जो है उनको सारी इस तरह नहीं ना, इस तरह नहीं, बेहतरी हुई। महमूद खान को भी क्रेडिट देना। महमूद खान जो आप लोगों को छोड़ के अब जा चुके हैं दूसरी जमात में, फिर उनको भी क्रेडिट दे दें। जाने का क्रेडिट दें या क्या, किस चीज का? काम करने का क्रेडिट। आप खुद ही फरमा रहे हैं केपी में बड़ा, आप कह रहे हैं कि मुश्किल में छोड़ने का, केपी में बहुत अच्छा काम किया ना, तो फिर आप दे दें क्रेडिट भी इस बात का दे दें। देखिए, आपने शायद मेरी उनसे लड़ाई करवानी है, अच्छा ताल्लुक रहा है, लेकिन जब से छोड़ के गए तब से मैसेज का भी राब्ता नहीं हुआ मुझे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस सवाद से महमूद खान है उसी सवाद से मुराद सईद भी है। ठीक, नौजवानों को पता है उन्होंने किसके रास्ते पे जाना है। ठीक, मुझे सिर्फ बेसिकली जो एतराज़ था वो इस बात का था कि एक सियासी शख्सियत को आके इस पार्टी के ओहदे को संभालना चाहिए था। नथिंग अगेंस्ट गौहर खान साहब, आपने सही कहा, मैं बिल्कुल इस बात को ऑनर एतराफ़ करूंगा। इज़ अ जेंटलमैन, बड़े धीमे बड़े तरीके से बात करने वाले शख्स हैं, उनके अंदर वो कोई बदतमीजी का एलिमेंट नहीं है। इज़ अ वेल प्लेस्ड मैन। लेकिन एक सियासतदान को ये ओहदा क्यों नहीं? और दूसरी बात यह कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मकसद होता है कि आपके सारे वोटर्स मोबिलाइज हों, अपनी सूबाई क़यादत को इलेक्ट करें, उसके बाद मरकजी क़यादत को इलेक्ट करें। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। इमरान खान साहब जिसके ऊपर उंगली रख रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी जो है वो लाइन में खड़े होकर उसको इलेक्ट कर रही है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अनकंटेस्टेड वो पीटीआई के चेयरमैन बनने वाले हैं। दोनों पॉइंट्स का मैं जवाब देना चाहूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी सीरियस क्वेश्चन। देखें, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो एक आर्जी वक्त के लिए चेयरमैन का ओहदा उनको दिया गया है, और सबको इसका पता है कि इतनी बड़ी मशीन जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, एक पॉलिटिकल मशीन है जिसकी पूरे मुल्क में शाखें हैं। एक जमाने में ये सूरत हाल आज से 25-30 साल पहले बेनजीर बीबी के वक्त में पीपल्स पार्टी की थी, जब वो गवादर और कराची से लेकर खैबर और चतराल तक खुद खड़ी होती थी, इलेक्ट होती थी। आज वही सिचुएशन चेयरमैन इमरान खान साहब की है कि एक इतनी बड़ी मशीन को आप एक पॉलिटिकल आदमी से ही लीड करते हैं, लेकिन वो जब आप परमानेंट बेसिस पे आरजी वक्त पे उनको दिया गया है ताकि ये कानूनी सुकम निकल जाए और पार्टी जो है उसके हाथ से, क्योंकि बहुत से लोग हमारे बल्ले के चक्कर में हैं, बल्ले के चक्कर, बल्ला उनको बड़ा पसंद है, बल्ला अच्छा लगता है, बल्ला अच्छा लगता है, लेकिन खिलाड़ी के हाथ में, और खिलाड़ी सबको पता है कौन है, वही है जो अडियाला में है। और ये चूंकि टेम्पररी फेज है, इंशाल्लाह हम होपफुल हैं। देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम होपफुल हैं कि ये जो सियासी बुनियाद पे इमरान खान को मुकाबले और खेल से पहले ही नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब की गलत डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होगी, एंड सूनर ही इज गोइंग टू रीगेन द सीट ऑफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वही 10 अप्रैल की रात आपको याद दिलाऊंगा, इस मलंग के मुंह से अल्लाह ने ये बात कहलवाई थी ना कि 2/3 से आएगा, तो आया ही आया। और ये 2/3 जिसकी अब आप बात कर रहे हैं, ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से मुतल्लिक है। अभी भी आप अपनी इस बात पे कायम हैं? यार मंसूर भाई, उस जमाने में तो 2/3 मैंने कही थी, लेकिन मैंने हर जगह ये बात की कि मैं उसमें अमेंडमेंट करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल कीजिए। 3/4। अच्छा, 3/4, 75%। इंशाल्लाह।